ये है सपनों का शहर मुंबई, जो कभी थमती नहीं, जो कभी रुकती नहीं। कुछ ऐसा आकर्षण है इस शहर में, जो एक बार यहाँ के रह जाता है वो यही का होकर रह जाता है। इसलिए तो मुंबई को सपनों का शहर भी कहा जाता है, जो सभी के सपने सच कर देती है, चाहे वो अमीर हो या चाहे वो गरीब हो। जो इंडिया का फाइनेंशियल शहर भी है, जिसकी जीडीपी 310 बिलियन डॉलर है, जो कई सारे स्टेट से भी ज्यादा है। और यही शहर महाराष्ट्र की शान है। बट अगर मैं ये कहूँ, ये मुंबई यानी बॉम्बे कभी महाराष्ट्र का हिस्सा था ही नहीं, बल्कि बॉम्बे स्टेट में ही महाराष्ट्र था। और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, बल्कि गुजरात भी इसी स्टेट में था। मगर फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बॉम्बे स्टेट के दो अलग अलग स्टेट बने, नंबर 1 महाराष्ट्र और नंबर 2 गुजरात। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, जिसका टाइटल है हु मुंबई इन महाराष्ट्र और गुजरात। We are now approaching the city of Bombay, the gateway to India. And the first view that comes to our attention is the gate itself, an admirable illustration of Great Britain's constructive influence. Bombay is the second largest city of India. दोस्तों, सबसे पहले हमें बॉम्बे स्टेट की हिस्ट्री में जाना होगा। गेलार्ड ओग्रियर 1669 से 1677 में बॉम्बे स्टेट की स्थापना की गई। वो बॉम्बे के दूसरे गवर्नर थे। उन्हें 1669 में बॉम्बे का गवर्नर बनाया गया। जब बाद में 1947 में जब भारत को ब्रिटिश राज्य से आजादी मिली, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी को भारत में ही शामिल किया गया। हालांकि सिंध प्रांत को पाकिस्तान में धकेल दिया गया। जब 1 नवंबर 1956 को राज्य फिर से बनाया गया, तो बॉम्बे स्टेट का विस्तार कुछ इस प्रकार हुआ। दक्षिणी मध्य प्रदेश का विदर्भ क्षेत्र, हैदराबाद राज्य का मराठवाड़ा क्षेत्र, सौराष्ट्र, कच्छ, ये कई सारे राज्यों का एक संयोजन था, जो विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग थे। उदाहरण के लिए विदर्भ और मराठवाड़ा दोनों में मराठी भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा थे। वही दूसरी ओर सौराष्ट्र और कच्छ में गुजराती भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा थे। यही कारण है कि बॉम्बे को महाद्वीप भाषा भी राज्य कहा जाता था। इसका मतलब है महान भाषाओं का राज्य। बॉम्बे में आर्थिक विकास शुरू से ही बहुत अच्छा था। 1950 के दशक में बॉम्बे टेक्सटाइल उद्योग, कपड़ा उद्योग पर हावी था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड ने बॉम्बे में ही तेजी से विकास किया। बॉम्बे में ही फिल्म उद्योग की नई नींव भी रखी। इतना अच्छा होने के बावजूद भी बॉम्बे स्टेट आखिर टूटा क्यों? आजादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में भाषाओं के आधार पर राज्य बनाने का वादा किया था। हालांकि आजादी के बाद नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाषाओं के आधार पर राज्य बनाने का विरोध भी किया। उन्हें डर लगता था कि जैसे 1947 में धर्मों के नाम पर भारत का बंटवारा किया गया, वैसे ही भाषाओं के नाम पर भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो तब थी कि उन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और उसके प्रमुख माधव सदाशिव गोलकवरकर ने भी नेहरू और पटेल की भाषाओं के आधार पर राज्य नहीं बनाने के फैसले का सपोर्ट भी किया। पहले महाराष्ट्र और गुजरात का अलग अस्तित्व नहीं था, दोनों एक ही प्रदेश बॉम्बे के हिस्सा थे। उस वक्त बॉम्बे प्रदेश में मराठी और गुजराती भाषा बोलने वाले लोगों की तादाद सबसे ज्यादा थी। बाद में इसी भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी। गुजराती अपना अलग राज्य चाहते थे, वही मराठी भी अपने अलग राज्य की मांग कर रहे थे। वहाँ बॉम्बे के कुछ बड़े कारोबारी ये चाहते थे कि बॉम्बे ना गुजरात का हिस्सा बने और ना ही महाराष्ट्र का हिस्सा बने, बल्कि बॉम्बे को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दे। ऐसा हमें पहली बार देखने नहीं मिल रहा था, ऐसा पहले भी हुआ था। कन्नड़ भाषा लोगों के लिए कर्नाटक राज्य बनाया गया, जबकि तेलुगु भाषा बोलने वालों को आंध्र प्रदेश बनाया गया। इसी तरह से मलयालम भाषाओं को केरल और तमिल बोलने वालों को तमिलनाडु राज्य बनाया गया था। लेकिन मराठियों और गुजरातियों को अलग राज्य नहीं मिल रहे थे। इसी की मांग को लेकर कई सारे आंदोलन भी हुए। साल 1960 में पृथक गुजरात की मांग को लेकर महागुजरात आंदोलन चलाया गया। संयुक्त महाराष्ट्र समिति का गठन कर महाराष्ट्र की भी मांग जोरों से उठने लगी। 1956 में आंदोलन की शुरुआत की गई। महाराष्ट्र में ही बॉम्बे को शामिल करने की मांग तेजी से उठने लगी। 21 नवंबर 1955 को और 16 जनवरी 1956 के बीच सेनापति बापट, शाहिर अमर शेख, पीके अत्रे, एसएस डांगे और के जेठे आंदोलन की अगुवाई की। लेकिन सीएम मोरारजी देसाई ने बॉम्बे के पुलिस को फायरिंग के आदेश भी दिए। इसमें 106 लोगों की मौत भी हो गई। इसके बाद 1 मई 1960 को भारत के पंतप्रधान नेहरू सरकार ने बॉम्बे प्रदेश को 2 राज्यों में बांट दिया, एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। मामला यहीं पर शांत नहीं हुआ। दोनों राज्यों में बॉम्बे को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। मराठियों का यह कहना था कि बॉम्बे उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ज्यादातर लोग मराठी बोलते थे, जबकि गुजरातियों का यह कहना था कि बॉम्बे की तरक्की में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए बॉम्बे उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन आखिरकार बॉम्बे को महाराष्ट्र की राजधानी बनाई गई और फिर बाद में बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई भी रख दिया गया। दोस्तों, मुंबई का इतिहास बहुत अटापटा है, मगर मुंबई को माया नगरी बनाने में सबका बहुत बड़ा योगदान है। आज मुंबई में पूरे भारत के लोग आते हैं। आज मुंबई में सब भाषाओं के लोग रहते हैं। पूरे भारत के लोग मुंबई में अपने सपने पूरे करने आते हैं। आज मुंबई एक आबाद शहर है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और